हिंदुस्तान के किसानों ने देश के अहंकारी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, उनका घमंड जो सातवें आसमान पे था, उसको चूर चूर कर दिया है। आज प्रधानमंत्री विवश होके, लाचार होके, आज उन्होंने तीनों कृषि के कानून इसलिए वापस लिए हैं क्योंकि किसानों की नाराजगी इतनी ज़बरदस्त थी कि आने वाले 5 विधानसभाओं में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने की उम्मीद थी। मेरा अनुमान है कि प्रधानमंत्री की जो सीआईडी है, जो खुफिया विभाग है प्रधानमंत्री का, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये रिपोर्ट दी कि वो इन 5 स्टेटों में बुरी तरह से हार रहे हैं। 800 किसान मार दिया इसने, और आज एकदम से देखो कितना बड़ा तानाशाह है। ना कैबिनेट से पूछा, ना पार्टी से पूछा, ना किसी अपने साथी से पूछा, किसी सलाहकार से पूछा, एकदम से ना किसानों से पूछा, एकदम से कैबिनेट में आगे कह दिया भाई मैं वो मेरे से गलती होगी और भाई मैं ये तीनों कृषि किसान वापस कर दूंगा, ये प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की वजह से भाई मेरा भी वहाँ इलाके में नाम हो गया। ये कृष्ण मूर्ति होगा, जहाँ से उसने बहुत, उनको क्या पता कि लोग अच्छा रहते, उन्हें तो ये सोचा सारे सोनीपत के हैं, और सोनीपत से भी मेरी जहाँ रिश्तेदारी थी, ये हमारा भतीजा देवेंद्र है, इसने पूरा कोऑर्डिनेट किया, और सारे हमारे जितने साथी हैं जिसकी जहाँ रिश्तेदारी थी, प्रेमराज है और बहुत लोग हैं, मैं किस किस के नाम लूँ, सबने कोशिश की वहाँ जिसकी जहाँ रिश्तेदारी थी उसने उस रिश्तेदारी में टेलीफोन करके लोगों को बुलाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कल व्यक्तिगत तौर पे कुमारी शैलजा जी जो हमारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि कल आपको कैंडल मार्च निकालना है। आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे, क्योंकि कल भी हमने प्रोग्राम किया था सोनीपत में और आज फिर हमने यहाँ प्रोग्राम करना पड़ा। हमारे आदरणीय गुप्ता जी हैं, धर्मपाल जी गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, इनके नेतृत्व में हमने ये कैंडल मार्च की है उन शहीदों के लिए जिन्होंने किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाई। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन्होंने इस आंदोलन में जान गंवाई उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता देनी चाहिए। और हम महात्मा गांधी जी की मूर्ति पे हमने सारी अपनी कैंडल रख दी है और ये प्रार्थना की है महात्मा गांधी जी से कि हमारे जो प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको सद्बुद्धि दे और वो जो एमएसपी की डिमांड और बाकी है किसानों की, वो भी पूरी करें। साहब, जो कृषि कानूनों के चलते यहाँ पर जिनके ऊपर केस लगाए गए थे, उसके ऊपर भी कांग्रेस कुछ, हमने ये कहा है कि जितने लोगों पे केस बने हैं वो सारे वापस होने चाहिए, चाहे वो पंजाब में लगे हैं, चाहे वो हरियाणा में लगे हैं, चाहे वो दिल्ली में लगे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में, देश के किसी भी कोने में केस लगे हैं, वो सारे वापस होना चाहिए। और मोदी जी ने कहा था कि 2022 में मैं किसानों की आय डबल कर दूंगा। आय तो डबल हुई नहीं, आय तो घट गई। किसानों का खर्चा डबल हो गया। जो किसान खाद बीज पे और बिजाई पे लगाते हैं, खर्चा करते थे, वो डबल हो गया है। तो मोदी जी ने जो कहा उससे उलट हो रहा है सब कुछ। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का हो नहीं सकता कि एक ऐसा तानाशाह देश का प्रधानमंत्री बन गया जो किसी की नहीं सुनता। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अलग पार्टी बना लिया और उन्होंने भाजपा से समझौता इसलिए नहीं किया था, कृषि कानून आड़े आ रहे थे, अब तो वो भी हट गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 80 एमएलए थे, आज एक एमएलए भी उनके साथ नहीं है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की कहानी खत्म हो चुकी है। जिसने भी कांग्रेस छोड़ी है उनकी कहानी खत्म हो चुकी है, हो जाती है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कहीं के नहीं रहेगा, ना घर के रहे ना घाट के रहे। जो जुमलाबाजी कम करे। अब मैं गुप्ता जी से मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं, गुप्ता जी सारे विड्रॉ करेंगे, प्रभारी हमारे। प्रभारी जी, आज जो है आपके नेतृत्व में यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला है, क्या कहेंगे? देखिए, पूरी कांग्रेस पूरे देश के अंदर आज ये जो है वो शहीदों को, जो शहीद किसान हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने कैंडल मार्च निकाला है। और इस मोदी जी ने जो घोषणा की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इन्होंने घोषणा की, ना कोई कैबिनेट में पास कराया, ना किसी मंत्री से पूछा है, ना किसी सांसद से पूछा, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना राष्ट्रपति मुहिम से। ये इन्होंने प्रजातंत्र का गला घोटने का फैसला ठेका ले रखा है और किसानों के साथ इन्होंने जाति हमेशा अपने पूरे टर्नओवर को की है। ना किसानों को खाद मिली, ना बिजली का हिसाब किताब है,
डीजल के रेट बढ़ाए हैं, ये देश से किसानों को तबाह करने पे ये सरकार तुली हुई है। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस देश के किसानों को कि उन्होंने अपने सारे संघर्ष करके इस मोदी को 2 बार हराने का काम किया। एक बार ये 2014 में जो भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे तब, और आज ये 3 काले बिल हैं, इनको वापस लेने के लिए मजबूर किया है। और ये मजबूर नरेंद्र मोदी ने इसलिए हुआ कि 5 प्रदेशों के जो चुनाव हैं उसके अंदर आने के लिए कि भी घबरा गया मोदी जी। लेकिन मैं ये मोदी को कहना चाहता हूँ कि अब तेरा जादू ख़त्म हो चुका है, चाहे तू कुछ भी करे, अच्छा यही होगा कि किसानों की MSP की जो मांग है और जो किसानों की मांग है, जो खाद की है, बीज की है, वो सारी पूरी करे, ताकि किसान अपनी खेती करके अन्नदाता जो है वो दुनिया का पेट भर सके। यही हमारी